जो एसडीपीआई का मेवात प्रोग्राम है उसको उसका रस्मी इजरा किया है, उसे हमने जारी किया है। इसमें हमारे टोटल 7 पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहले हमने ये मांग की है कि चूंकि मेवात को और इस क्षेत्र को आज़ादी के बाद से बहुत पिछड़ा रखा गया है और इसका मुकाबला सिर्फ मुर्शिदाबाद से है, वो भी मुल्क का सबसे पिछड़े जिलों में से है। और इसके मसले तय नहीं हो सकते क्योंकि जो अब ज़रूरत है वो ऐसी है कि जिस तरह से गोरखालैंड को या बॉर्डरलैंड के सिलसिले में ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई हैं, वैसी काउंसिल बनाई जाए, तभी जो मेवात है वो जो तरक्की की रफ्तार है पकड़ पाएगा। दूसरा ये है कि जो मेव हैं, इन्हीं के जो कजिन्स हैं मीना को तो आपने अनुसूचित जाति जनजाति में रखा है, यानी कि आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा है। हमारी मांग ये है कि मेव को भी अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइब्स का हिस्सा का दर्जा दिया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तीसरा ये कि जो जिस तरह से गुजरात यहाँ जो हुआ है अपने मेवात में, उस तरह से जो इसकी हालात देखेंगे तो वहाँ पे हर गांव में स्कूल की ज़रूरत है जो नहीं है, और कॉलेजेस की। उसके अलावा लड़कियों के लिए हॉस्टल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ है उसका बहुत ख़राब हाल है, वो गांव में मौजूद नहीं है, उसके लिए भी फ़ौरन से किया जाए। और अगली बात यह है कि जिस तरह से इसे मेवात को बैकवर्ड रखा गया है कि कोई भी चारों तरफ देखो तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मेव के लिए नौकरी नहीं है, तो मेवात के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए जिससे यहाँ पर लोगों को मिल पाए रोज़गार। और एक बहुत बड़ी मांग है कि पूरा हरियाणा लहरा रहा है, पूरा पंजाब लहरा रहा है, लेकिन मेवात के इलाके में कोई नहर नहीं है, मेवात को नहर से दूर रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा ये बात है कि यहाँ पर एक नहर बनाई जाए, जो बहुत देरीना मांग है और इस वक्त एसडीपीआई आ गई है इस मांग करने। और एक बात ये भी है कि ये मेवात जो है बहुत पुरानी तौर से ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर अगर आप गांव-गांव देखेंगे तो किले हैं और तमाम ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनके रख रखाव के लिए सरकार एक योजना बनाए और उनके रख रखाव किया जाए। ये 7 मांगें हमारी हैं और इसके लिए हमने एक देरीना यानी मुस्तकिल प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम हम पेश ज़रूर कर रहे हैं लोकसभा के सिलेक्शन में अनवर खान के ज़रिए, लेकिन इस पे लगातार एसडीपीआई काम करेगी और इसीलिए हमारी टीम यहाँ मौजूद है कि हम लोगों को बताएंगे कि अभी तक जिस तरह से मेवात को बैकवर्ड रखा गया है उसके पीछे एक साजिश भी है, उसके पीछे एक लापरवाही भी है, और उसके पीछे क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप नहीं है तो अभी राजनीति की कमान आम आदमी के हाथ में देना है और एसडीपीआई उसी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस सिलेक्शन में काम कर रही है। बात करें देखिए, हमारी जो पार्टी है वो आम इंसानों की पार्टी है, ख़ास लोगों की पार्टी नहीं है। ये व्यक्तिवाद पे, शख्सियत परस्ती पे चलने वाली पार्टी नहीं है। हम लीडरशिप को नीचे से लाते हैं, वहाँ से उभारते हैं। इसलिए हमारे पास जो लीडर है जो आज हमारी नुमाइंदगी कर रहा है वो बहुत ज़्यादा फिट पर्सन है। उसके लिए वो सही तौर से ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसका एक काम है, उसकी उम्र भी बहुत कम है, अभी 40 साल भी नहीं हुए, 35 साल 36 साल की उम्र है वो। उनसे हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि एसडीपीआई के काम को बहुत आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ पर हम चूँकि हम चाहते हैं कि हम कैडर बेस्ड पार्टी बनाएं, जहाँ पे भूख से आज़ादी हो, खौफ से आज़ादी हो, पूरे मुल्क की पार्टी है तो पूरे मुल्क के लोगों से जुड़ पाएँ। तो इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि हम नई लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप जो तमाम जो यहाँ पे राजनीतिक बुराइयां हैं उनसे दूर रह के एक लीडरशिप खड़ी करेंगे। देखिए, ऐसा है कि पहले तो आप देखें कि फरीदाबाद और गुड़गांव की कॉन्स्टिट्यूंसीज को इस तरह से बनाया गया है कि रेवाड़ी में भी जोड़ दिया गया। कुछ हितों को साधने के लिए इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है कि कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए। अभी हमारा जो काम शुरू हुआ है, क्योंकि हमने इसी इलेक्शन से काम शुरू किया है, तो उम्मीद तो यही है कि हमारा चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, आम आदमी के फलाह से, उसके तरक्की से जुड़ा हुआ काम है, हम बहुत जल्दी इसका नतीजा दिखाने वाले हैं। अनवर खान इंजीनियर आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है। और जो ये मुंबई से एक एक्टर को बुलाया गया है और राजा साहब जो यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं, उनका विकास भी देख रखा है। एक बार अपने भाई को वोट देकर देखें इंशाल्लाह।
मेवात को भी चंडीगढ़ बनाने का काम करेंगे। सारे मुल्क में काम कर रही है और उसी को देखते हुए उन्होंने मेवात को भी चुना हरियाणा में, और हरियाणा में गुड़गांव लोकसभा से मुझे कैंडिडेट बनाया। मैं पहले तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब अपने सरफुद्दीन एडवोकेट साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। एसडीपीआई पार्टी जो आज तक यहाँ 76 साल में जो काम नहीं करा पाए लोग, वो काम कराने का काम करेंगे। अगर हमें संसद में भेजने का यहाँ की जनता काम करती है। बात करें सामने का दावर नेता है, किस तरह से टक्कर दे पाएंगे, सीधी फाइट किस कैंडिडेट से आपको होता है? हम जीतने वाले कैंडिडेट हैं और हम ये किसी से मुकाबले की बात नहीं करते। हम डायरेक्ट उम्मीद है ऊपर वाले से रखते हैं, हमारा मुकाबला नहीं है। हम जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह जीत हमारी निश्चित है। लोगों को किस तरह से साधेंगे आप? वहां भी हमारा भाईचारा है, 36 बिरादरी के भाईचारा साथ लेके चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम नारा, एकता का नारा लेके चल रहे हैं। रेवाड़ी जो राव साहबों का बेल्ट है, उधर से भी हमें वोटें मिल रही हैं। और गुड़गांवा जैसे बादशाहपुर, इधर जो भी समाज जैसे पंजाबी समाज वगैरह रहते हैं, सब जगह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेवात में तो ज्यादातर मिल रहा, क्योंकि यहाँ मोमडन की वजह से, और मैं भी मोमडन हूँ, तो इसलिए इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हमें वोट मिलने की उम्मीद। आपने मोमडन की बात की, कहीं जातिवाद के ऊपर तो नहीं, वो इस तरीके से कि कहीं से कोई युवा बच्चा